आज की क्लास मगध विश्वविद्यालय बिहार की ओर से जो नवादा हिजुआ में टीएस कॉलेज के तरफ से हिंदी विभाग में आज हिंदी साहित्य के इतिहास पर मैं विनोद कुमार सिंह जो चर्चा जारी रखा हूँ। आप सब जानते हैं कि चर्चा में द्विवेदी युग पर आकर गाड़ी चल रही है। द्विवेदी युग की सड़कें इतनी अनुशासित है, इतनी सभ्यता से भरी हुई है कि वो सड़कों में एक पंक्तिबद्ध एक सिस्टमेटिक ढंग से सब कुछ सजा हुआ है। हम लोगों ने द्विवेदी युग के व्याकरण पर, भाषा पर और फिर स्त्री और दलित पर बातचीत कर चुके हैं। अब आज की जो बातचीत हम लोग करेंगे वो इस पर होगी कि द्विवेदी युग की संस्कृति और राजनीति कैसी रही। तो आप देखेंगे कि द्विवेदी युग की जो संस्कृति है, संस्कृति जिसको कहा जाता है कि जो संस्कार में चीज़ें व्याप्त हैं और ऑटोमेटिक चल रही है चीज़ें, मतलब खान पान, रहन सहन, वातावरण, पर्यावरण, ये सारी चीज़ें एक सिस्टम में सजा हुआ है, उस काल से जुड़ा हुआ हो, उसी को हम संस्कृति कहते हैं। अब आप देखेंगे कि द्विवेदी युग की जो संस्कृति है वो एक भाषाई है, दूसरे नंबर पे अनुशासित है, तीसरे नंबर पे कमज़ोर, उपेक्षित, दलित एवं उस तरह के लोगों को जिनको कि समाज अपने नज़रों से ओझल करके रखता है, वो उसे सम्मान और एक साहित्य में जगह मिली। इन सब के बावजूद आप देखेंगे कि जो इसकी संस्कृति रही है वो संस्कृति समन्वय की रही है, एक उस भाव की रही है जिसमें भावनात्मक जुड़ाव है, एक दूसरे से प्रेम है, एक दूसरे से लगाव है, और इसकी संस्कारों में जो चीज़ें व्याप्त हैं वो निश्चित रूप से हिंदी साहित्य के इतिहास को ही नहीं बल्कि पूरे साहित्य को मजबूत कर रही है। आप देखेंगे कि इस दौर में जो संस्कृति चलती है उस संस्कृति में भले ही पुरुष की तो प्रधानता रही होगी, लेकिन ये पहली संस्कृति है जहाँ स्त्रियों की प्रधानता भी देखी जा रही है। आप चाहे सीता पर तुलसी जितनी बातें कह रहे हों, रीतिकाल चाहे जितना भी नायिका भेद कर रहा हो, लेकिन द्विवेदी युग में जो स्त्री को सम्मान और स्वागत हुआ वो किसी युग में उस तरह का कम से कम अब तक द्विवेदी युग तक तो नहीं था। इसलिए यह संस्कृति हिंदी साहित्य के लिए ही नहीं अपितु भारतीय समाज के लिए बहुत उपयोगी और बहुत सार्थक रहा है। ऐसी संस्कृति जिसमें साहित्य में वैसे लोगों को स्थान मिल गया जिसका स्थान शायद समाज और साहित्य नहीं दे रहा था, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है महावीर प्रसाद द्विवेदी युग की। और उस युग में आप जानते हैं कि जैसे उस युग की प्रधानता रही है संस्कृति में स्त्रियों को और कमज़ोरों को लेकर, वैसी ही प्रधानता रही है रचनाओं को लेकर। रचनाएं बहुत प्रौढ़ हुई हैं इस दौर में, और द्विवेदी जी सबके गुरु बनकर और जिस तरह की शिक्षा, जिस तरह की दीक्षा देते रहे, वो उस संस्कृति की प्रधानता रही होगी और संस्कृति की मजबूती दिखती है। कल हम लोग बातचीत करेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी के जीवन काल पर। आज के लिए हम राजनीति पर जो कहना चाहते हैं, दूसरे अगर बिंदु पर विचार करें तो राजनीति पे जो समस्या रही है वो ये रही है कि भारत देश उस वक्त गुलाम है, अंग्रेज़ों के गिरफ्त में है, और इस गिरफ्तारी में, इस गुलामी में हम सब सांस ले रहे हैं। वहाँ द्विवेदी युग बहुत सार्थक भूमिका निभाते हुए नज़र आती है जब देखेंगे कि उसके साहित्य में वैसे लोगों की जिसकी स्वतंत्रता खत्म हुई है, वो उन लोगों की जो छटपटाहट है, जो एक पीड़ा है, एक दर्द है, वो जो देखने को हमको मिल रहा है वो साहित्य में भी दिखता है। वरना यशोधरा क्यों परेशान होती, क्यों नाराज होती और फिर अपने पति से ही क्यों कहती कि आपने जो किया है वो ठीक नहीं है। इसका मतलब है कि देश गुलाम है, इसकी जागरूकता फैल रही है। और सन 1900 का वो दौर है जहाँ अंग्रेज़ों और भारतीयों के बीच में बहुत टकराहट है, बराबर की साझेदारी है और आर पार की लड़ाई है। कभी लगता है कि अब ये गुलामी से हमें मुक्ति मिल जाएगी, ऐसी स्थिति में राजनीति बहुत प्रबल हो गई, और उस प्रबलता में आप देखेंगे कि भारत देश बहुत विकास करता हुआ नज़र आता है। और फिर एक बात और जान लीजिए
कि इसी दौर में जहाँ महावीर प्रसाद द्विवेदी का दौर है 1900 से लेकर 1920 का, उस दौर में महात्मा गांधी का आगमन इस देश को निश्चित रूप से बहुत बड़ी मजबूती प्रदान करता है। आप ये भी देखें कि केवल इतना ही नहीं बल्कि बंगाल का विभाजन होता है, कर्नल की क्रूरता चलती है और उस बीच भारतीयों की जागरूकता दिखती है, और वो जागरूकता साहित्य की दृष्टि से भी आप चाहे किसी भी रचना में देखें, द्विवेदी युग ने अपनी मजबूती प्रदान की है, इसे सुदृढ़, समृद्ध और बहुत ही सफल करने में अपनी उपलब्धि दिखाई है। इस पर विशेष बातचीत के लिए आप रामस्वरूप चतुर्वेदी की किताब भी देख सकते हैं। डॉक्टर नगेंद्र पर हम लगातार कह रहे हैं कि आप उनकी किताब देखें, ज़रूर इसे अध्ययन करें। आज के लिए इतना रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।